चलिए अब हम लोग ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये दूसरा पार्ट वीडियो है और हमने पहला वीडियो बना दिए हैं और इसको हम लोग देखते हैं। कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड्स ऑफ फ्लावर्स एज एग्जिस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। हजारों सालों से हम उसी तरह के हलों के साथ काम कर चुके हैं जो बरसों पुराना है। कह रहा है कि गांधी जी हम हजारों सालों से हम उसी तरह के हलों के साथ क्या कर प्लाउज में हलों के साथ हजारों सालों से हम उसी तरह के हलों के साथ काम कर चुके जो बरसों पुराना है। कहने का मतलब जो आज भी हमारी सभ्यता नहीं बदली है, जो बरसों पुरानी थी उसी के साथ हम आज भी कर रहे हैं, यानी हमारी सभ्यता अभी भी जिंदा है जो बरसों पुरानी। यहां से अब देखेंगे। वी हैव रिटेन्ड विथ द सेम काइंड्स ऑफ द कोटेज दैट वी हैड इन फार्मर्स टाइम्स एंड आवर यहाँ है आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। अब यहाँ से समझिए, हमें उसी तरह के झोपड़ियों में, यानी कुटिया मतलब हम उसी तरह के झोपड़ी यानी कुटिया में आज भी बरकरार है। रिटेन मतलब क्या है? आज भी बरकरार है। हम उसी तरह के कुटिया में यानी झोपड़ियों में बरकरार हैं। दैट जो वी हैड इन फार्मर्स टाइम्स, जो हमारे पास पुराने जमाने में थे, एंड और हमारी इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी होता, और हमारी स्वदेशी एजुकेशन इंडिजीनियस एजुकेशन और हमारी स्वदेशी शिक्षा रिमेन द सेम एज बिफोर, और हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है पहले की ही तरह है। आज भी कह रहा है गांधी जी। यहाँ क्या कह रहा है? हजारों सालों से हम लोग क्या कह रहे हैं? हम हजारों सालों से हम उसी तरह के हलों और क्या कह रहे हैं कि हलों के साथ काम कर चुके जो बरसों पुराना है, और हम लोग उसी तरह के कुटिया में रहते आ रहे हैं, आज भी बरकरार है जो हमारे पुराने समय में थे, और हमारी जो स्वदेशी एजुकेशन है, स्वदेशी शिक्षा है आज भी पहले की तरह है ना। यहां तक कह रहा है, ये हमारे भारत के बारे में कह रहा है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्राउडिंग कंपटीशन। कह रहा है हमारे पास जीवन भ्रष्ट की कोई प्रतियोगिता नहीं है। कह रहा है कि हमारे पास जीवन भ्रष्ट की कोई प्रणाली नहीं है। हमारे पास जो सिस्टम है, जो प्रणाली नहीं है, उन लोगों के जीवन भ्रष्ट की प्रणाली है। कहने का मतलब वे लोग जो क्या है, वो लोग वस्तु को अपना लिए। आज भी तो हम लोग वस्तुओं को अपना लिए, लाइफ क्रोनिंग। आज भी हम वस्तु को अपनाने के बाद क्या होता है? जीवन भ्रष्ट होता है। मोबाइल में नैतिकता तो होता है नहीं, नैतिकता की बात ही नहीं होता है। मोबाइल हो चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसमें हमारी नैतिकता की बात नहीं होता। वो इमोशन को नहीं सुनता है, वो सिर्फ किसी चीज सुनता है जो दीजिएगा गुड और बैड, वो इमोशन को महसूस नहीं कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ यही कह रहा है, वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्राउडिंग कंपटीशन। हमारे पास जीवन भ्रष्ट की कोई प्रतियोगिता नहीं है। आज हमारे मोबाइल क्या करता है? हमारे जीवन को भ्रष्ट कर देता है, और इसे दो तरह पॉजिटिव है और अच्छाई भी है, बुराई है। यहां तक। उसके बाद यहां से पढ़ेंगे। ईच followed his own occupation or trade and charge a regular wage। सब अपने क्या करते? व्यवसाय और व्यापार में लगे हैं। सब अपने व्यापार और व्यवसाय में लगे हैं। एंड और चार्ज ए रेगुलर वेज, और क्या करता है? नियमता व्यापारी लेते हैं या नियमता मजदूरी लेते हैं। क्या कह रहा है? सब अपने व्यवसाय और व्यापार में लगे हैं। सब अपने क्या है? यहाँ जो हमारी भारत के लोग हैं सब अपने व्यापार और व्यवसाय में लगे हैं। एंड और चार्ज ए रेगुलर वेज, और सब क्या करते हैं? एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। यहाँ का लोग सब अपने व्यवसाय में लगल है। लेकिन अब आगे कह रहा है, इट इज वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं था। इट इज वाज, यह पूरा पढ़ लेते हैं। इट इज वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंटरी मशीन। इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था
ऐसा नहीं था, इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था। डैट मतलब कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंटरी मशीन, ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनरी को आविष्कार करना नहीं जानते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनरी को आविष्कार करना नहीं जानते। बट लेकिन हमारे आवर फोरफादर न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वजों फोरफादर मतलब पूर्वजों, न्यू मतलब पता था या जानते थे, डैट मतलब कि हमारे पूर्वजों जानते थे कि या पता था कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर ए थिंग, कह रहा अगर हम लोग अपना दिल इस सब चीजों में लगाएंगे तो आदि जो हमारे पूर्वजों क्या करता था पता था, अगर हम लोग वस्तुओं में अपना दिल लगाएंगे तो वी वुड बिकम सेल्फ एंड लॉस आवर मोरल ब्यूटी। कह रहा हम लोग क्या हो जाएंगे, इन चीजों को गुलाम हो जाएंगे, गुलाम यानी दास बन जाएंगे, किन वस्तुओं को गुलाम बन जाएंगे, आज बनल है, एंड लॉस आवर मोरल फ्यूरी, और क्या हो गए, हम अपनी चरित्र को खो देंगे। कह रहा है कि इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज जानते थे या पता था कि अगर हम लोग को कुछ चीजों में यानी मशीनरी चीजों में अपना दिल लगाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, वी वुड बी बिकम सेल्फलेस, हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। आज क्या है, मोबाइल से दिल लगा गया, मोबाइल के बिना चैन नहीं होता है, तो इस सेल्फलेस हो गया, हम लोग उसका क्या हो गया, दास हो गए यानी गुलाम हो गए। एंड लूज आवर मोरल फ्यूचर, और हम लोग अपनी चरित्र को खो देंगे। आज मोबाइल हो गया तो चरित्र को नहीं खोते हैं, फिर भी ये हम इसमें क्या है, दिल लगाए तो मोबाइल जहां तक ज्यादा यूज करेंगे, दिल लगाएंगे तो हानिकारक हो जाएगा। और बहुत सारा बात है, ठीक है, इसमें बहुत सारा बात है। कहने का मतलब आज हम लोग क्या है, वस्तुओं को गुलाम हो चुके हैं और इसका दास भी बन चुके हैं ना, और अपनी चरित्र को बहुत जगह खो देते हैं इसमें। दे मतलब वे, देयरफॉर वे इसलिए, आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन डिसाइड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। अब इसको समझिए क्या कह रहा है, वे इसलिए, आफ्टर सोच विचार के बाद डिसाइड निर्णय लिया, दैट मतलब कि वी शुड ओनली डू, हम लोगों को केवल वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हम लोगों को केवल वही करना चाहिए जो हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग हो सके। हम लोग को वही करना चाहिए जो हमारी हाथों और पैरों को क्या करना, हमारे हाथों और पैरों को क्या करें, उपयोग करना चाहिए। यानी मशीन के, ये मशीनरी के खिलाफ थे। गांधी जी कह रहा है कि हम लोग को उसने, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे सोच विचार कर निर्णय लिया कि हम लोग को वही केवल करना चाहिए, हम लोग को केवल वही करना चाहिए जो हम लोगों के लिए, हमारे लिए और हमारे हाथ, हम लोगों के लिए हमारे हाथों और पैर को जो कर सके, यही करना चाहिए। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन्होंने देखा यानी हमारे पूर्वजों ने देखा, उन्होंने देखा कि डेट मतलब कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी जो वास्तविक खुशी होती है, वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ और जो स्वस्थ होता है, कंसीड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारी, उन्होंने देखा कि हमारे जो वास्तविक खुशी और जो स्वस्थ हैं क्या है, हमारे हाथ और पैरों के उचित उपयोग पर है। तो हमारे पूर्वज ने क्या देखा, जब हमारी जो वास्तविक खुशी होता है, तो क्या खुशी होता है, जब हम लोग अपनी वास्तविक खुशी, जब हम हाथ और पैरों को उपयोग करते हैं तो और स्वस्थ को उपयोग करते हैं, तब हम लोग का वास्तविक खुशी है। मशीनरी वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। यही कहने का, गांधी जी का कहने का मतलब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दे फर्दर reason that large city were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। कह रहा उन्होंने, अरे फर्दर मतलब आगे, उन्होंने आगे यह तर्क दिया, रीजन यह तर्क दिया है कि लार्ज सिटी, बड़े नगर यानी बड़े शहर एक क्या है, एक प्रलोभन का जान है, यानी लालच का जान है। तो हमारे जो पूर्वज है ने, उसने यह तर्क दिया, रीजनल मतलब तर्क दिया कि जो बड़े बड़े सिटी है, बड़े बड़े नगर है, वो क्या है, एक प्रलोभन का जाल है। प्रलोभन का जाल का कहने का मतलब एक से एक चीज आपको वहां मिलेगा, लेकिन ये क्या है, एक प्रलोभन का जाल है।
प्रलोभन का जाल मतलब लालची का एक जाल बिछा हुआ है। कहां कहां? बड़े बड़े नगरों में। ए यूजलेस इनकॉम्ब्रेंस, या तो एक बेकार के बोझ है, या तो एक बेकार के बोझ है। जो बड़े बड़े शहर में, उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े सिटी क्या है? प्रलोभन का जाल है, या तो एक बेकार का बोझ है। यूजलेस इनकम्ब्रेंस मतलब एक बेकार का बोझ। एंड और दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, उनमें और उनमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। जो बड़े बड़े शहर है उनमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। ये तर्क दिया है, कौन दिया? गांधी जी। कह रहा है कि जो उन्होंने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने तर्क दिया है, या तर्क दिया है कि जो बड़े सिटी है एक क्या है? प्रलोभन का जाल है और एक बेकार के बोझ है, एक बेकार के बोझ है। और एंड ऑन दैट, जिसमें जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे, लोग खुश नहीं रह पाएंगे। इसमें कह रहा है प्रलोभन का जाल इसलिए that there would be gang of thieves and कह रहा है, यहां समझिए, that दीजिए, चारों ओर would be gang, चारों ओर क्या होगा? गैंग होगा। ऑफ थीफ, चोरों का गिरोह होगा, चोरों का गिरोह। एंड यहां देखिए, एंड रोबर्स, क्या कर रहा है? डाकुओं और चोरों का क्या होगा? गिरोह होगा। कहां? शहरों और डाकुओं में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रोबर्स मतलब डाकू होता है, इसको थोड़ा हम बढ़ा दें। गांधी जी ने क्या तर्क दिया है कि शहरों में क्या होगा? चोरों और डाकुओं का गिरोह होगा। और क्या होगा? prostitution and vice flourishing in them, and that poor man would be robbed by the rich man। कह रहा है कि उनमें क्या कह रहा है? उनमें वेश्यावृत्ति और बुराई फैलेगी। उनमें, यानी प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्यावृत्ति, मतलब और वॉइस मतलब बुराई, फ्लोरिशिंग मतलब फैला। उनमें वेश्यावृत्ति और बुराई फैलेगी। एंड और डेट जो पुअर मैन वुड बी रोबेट बाय रिच मैन, और उनमें बुराइयां और वेश्यावृत्ति और बुराइयां फैलेगी। और जो गरीब लोग हैं किसके द्वारा लूटा जाएगा? अमीरों लोगों के लूटा जाएगा। कहां? शहरों में। कह रहा है कि शहर में क्या होगा? वेश्यावृत्ति फैलेगी, वेश्यावृत्ति और बुराइयां फैलेगी, उनमें बुराइयां फैलेंगी। और गरीब लोग जो क्या है? अमीरों लोग के लिए लूटा जाएगा। देयरफॉर, इसलिए उन्हें सर्टिफाइड विद द स्मॉल, यानी गांव में ही उसको संतुष्ट होना चाहिए, यानी गांव में ही उसे रहना चाहिए, वहां ही उनकी संतुष्टि मिलेगा। किसको बोल रहा है? गांव वाले के लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी कह रहे हैं, ये समझ में आ गया? वो जो देयरफॉर सर्टिफाइड द स्मॉल विलेज, जो उन्होंने क्या है? जो गांव में लोग रहते हैं तो छोटे से गांव में ही उसकी संतुष्टि मिलेगा। ठीक है। दे साव, उन्होंने देखा, they saw that kings and their subordinates were inferior to the subordinates of ethics। उन्होंने देखा कि राजा और उनके तलवार नैतिकता के तलवार के आगे बेकार है, इंफीरियर है। कह रहे हैं जो हमारे जो पूर्वज है, गांधी जी कह रहे दे saw that, उन्होंने देखा कि राजा और उनके तलवार नैतिकता के तलवार के आगे बेकार है। कहने का मतलब उन्होंने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, गांधी जी कह रहे हैं कि नैतिकता के तलवार के आगे राजा और उनके तलवार बेकार है, इसलिए हमें ले दे। एंड और इसलिए had to sovereignness of the earth to be inferior to the rishi and the फकीरा। क्या कह रहा? वे इसलिए धरती को राजा को ऋषि और फकीरों से क्या समझा है? बेकार समझा, यानी नीचा समझा। इंफीरियर मतलब नीचा समझा। कौन? हमारे पूर्वजों ने। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। कह रहा एक राष्ट्र है, एक देश है, और क्या है? जिसका एक संविधान है, जो सीखने और सिखाने में क्या है? फिर सीखने और दूसरों को सिखाने में क्या है? सक्षम है। क्या कह रहा है? एक देश है और देश में क्या है? एक संविधान है जो सीखने और सिखाने में दूसरों में क्या है? सक्षम है। दिस नेशन हैड ए कोर्ट्स। कह रहा है इस देश में अदालत था, इस देश में अदालत हैं, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, वकील और क्या है? डॉक्टर हैं। बट देयर वेर
ऑल विद इन बाउंड, लेकिन या बल्कि वे लोग क्या है, एक सीमित में बंधे, एक सीमा में बंधे। एवरीबडी न्यू, एवरीबडी सब लोग जानते हैं, एवरीबडी न्यू सभी को पता, हर एक को पता है, दैट दिस प्रोफेशन वे आर नॉट पार्टिकुलर सुपेरियर, सभी को पता है या हर एक जानता है कि ये जो व्यवसाय है यानी प्रोफेशन, ये जो पेशा है क्या है, ये विशेषकर ये श्रेष्ठ नहीं है। सभी जानते हैं कि इसका लॉयर और डॉक्टर को क्या है, ये जो पेशा है सभी जानते हैं कि ये जो पेशा है ये खास करके ये श्रेष्ठ नहीं है। मोर ओवर, इसके अलावा दीज वकील्स एंड वैद डिड नॉट रूफ द पीपुल, इसके अलावा ये जो ये वकील और जो वैद है लोगों को नहीं लूटता है, ये लोगों को नहीं लूटता है। दे वेयर कंसीड पीपुल डिपेंडेड, वे लोग क्या रहते हैं, वे लोग लोगों पर आश्रित रहते हैं। ये क्या है, लोगों पर आश्रित, नॉट देयर मास्टर, उनका ये मालिक नहीं होते। कौन नहीं मालिक होते हैं, डॉक्टर्स और वकील। जस्टिक वाज टॉलरेंट फेयर, जो न्याय था क्या था, निपक्ष था, निपक्ष था, निपक्ष का ना पक्ष में ना विपक्ष में। द ऑर्डिनरी रूल बाय द कोड, जो साधारण नियम था वो किससे बचने के लिए था, साधारण नियम कोड से बचने के लिए। देयर अराउंड कैपिटल्स, यहां कह रहा है देयर वेयर नो टूल्स एंड लॉयर पीपुल इनटू देम, जो ये व्यवसाय देयर वेयर नो टूल्स, इस व्यवसाय में इन व्यवसाय में लोगों को लुभाने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, है ना, इनमें व्यवसाय में लोगों को लुभाने के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं। दिस इविल टू बाज नोटिफल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, जो यह बुराइयां भी राजधानी के चारों ओर, यह बुराइयां भी केवल राजधानी के चारों ओर देखा जा सकता था। ये जो बुराइयां था ये राजधानी, दिस इविल टू, यह बुराइयां भी ओनली केवल राजधानी के चारों ओर देखा जा सकता था, है ना, देखा चाहता। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड द फ्लो देयर एग्रीकल्चर ओकेशन, कह रहा क्या, जो आम लोग हैं स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं कहां, अपने गांव में, एंड फ्लो, और वो क्या कर सकता है, अपना कृषि कार्य और व्यवसाय कर सकते हैं, अपना कृषि कार्य कर सकते हैं। दे एंजॉय थ्रू द होम रूल, वे घर के सच्चे आनंद ले सकते हैं, यानी घर के वो सच्चे आनंद ले सकते हैं। ये गांधी जी का कहने का मतलब है। और उसके बाद हम लोग यहां पढ़ेंगे 9 नंबर में है, देखिए क्या कह रहे गांधी जी, द इंडियन सिविलाइजेशन, कह रहा है देखिए अब 9 नंबर है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ये किसके द्वारा, मेरे द्वारा वर्णित किया गया है। ये जो किताब है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कर्नल एज, जैसे डिस्क्राइब्ड बाय मी, मेरे द्वारा वर्णित किया गया है, एज हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटर्स, यानी जैसे मेरे द्वारा वर्णित किया गया उसी तरह इनके जो शुभचिंतक है उसी के द्वारा भी वर्णित किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोई भाग में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, कोई ऐसा सभ्यता नहीं है, हैवन ऑल मैन ए ट्रेंड प्रोफेशन, कि सभी आदमी क्या कर सकता है, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू इल्यूड द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है ये उजागर करती है क्या, मोरल बीइंग की, मतलब नैतिकता कर्तव्य को ये उजागर करती है। जो हमारी जो सभ्यता है यानी भारत की जो सभ्यता है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखिए ठीक है, यहाँ से समझिए, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, मेरे द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन क्या किया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसका क्या किया है, वर्णित किया गया है, यानी वर्णित किया गया है, एज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटर, इसके जो शुभचिंतक है इसके जो सुसुमन है उसी की तरह ये वर्णित किया। नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोई ऐसे भाग में नहीं, एंड अंडर ऑन सिविलाइजेशन, अंडर किसी भी सभ्यता में नहीं, और किसी भी सभ्यता में हैव ऑल मैन अट्रैक्शन प्रीफेक्ट, हैव ऑल मैन अटेंड प्रीफेक्शन, कि कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं जिसमें सभी लोग क्या पा सकते हैं, सिद्धि पा सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत सभ्यता की प्रवृत्ति है, इज टू इल्यूड द मोरल बीइंग, क्या करता है, ये नैतिकता को उजागर करता है, यानी नैतिकता को बढ़ाता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपगेट इम्यूनिटी, और जो क्या है, और डेट की
ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है वो क्या करता है, अनैतिकता को क्या करता है, प्रचार प्रसार कर, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार प्रसार, इमोरलिटी, अनैतिकता को क्या करता है, जो पश्चिमी की सभ्यता है वो अनैतिकता को प्रचार प्रसार करता है। द लेटर इज गॉड द गॉडलेस, कह रहा है बाद वाला ईश्वर बहीन, जो बाद वाला है ईश्वर बहीन। द फार्मर इज द बेस्ट ऑन फॉर्मर बिलीफ इन गॉड, यानी पूर्व वाला भगवान में विश्वास करने वाला। फॉर्मर मतलब ये लोग क्या है, ईश्वर बहीन है, और हम लोग क्या करते हैं, यानी पूर्वी जो सभ्यता हम लोग की, हम लोग बिलीव करते हैं भगवान में, जबकि वो लोग भगवान में बिलीव नहीं करता है। सो अंडरस्टैंडिंग, समझने योग्य, एंड सो बिलीविंग, और विश्वास करने योग्य, इट बिहेवियर्स एवरी लवर्स ऑफ इंडिया, या बिहेवियर एवरी लवर ऑफ इंडिया क्लीन टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड थिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। कह रहा है जो इंडिया के शुभचिंतक है, बिहेवियर मतलब शुभचिंतक, प्रत्येक इंडिया के जो शुभचिंतक है, इंडिया को जो प्यार करने वाले हैं, चिपक पुरानी सभ्यता से उस तरह, ओल्ड सभ्यता से चिपक जाना चाहिए। क्लीन मतलब टू ओल्ड सभ्यता, पुरानी सभ्यता से इस तरह चिपक जाना चाहिए जैसे एक बच्चा क्या करते हैं, अपनी मां की छाती से चिपक जाता है, उसी तरह इंडिया के प्रत्येक, यानी इंडिया को प्रत्येक लवर, यानी प्रत्येक जो है शुभचिंतक उसे क्या करता है, पुरानी सभ्यता उस तरह से चिपक जाना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी मां से के छाती से चिपक जाता, उसी तरह से चिपक जाइए। ठीक है, इट बिहेवियर, इसका शुभचिंतक, एवरी शुभचिंतक, तो कह रहा है हम लोग को पुरानी जो सभ्यता उसको नहीं छोड़ना चाहिए। किस लिए नहीं छोड़ना चाहिए, कह रहा है इट एवरी बिहेव, इसका जो शुभचिंतक, एवरी शुभचिंतक लवर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रत्येक जो लवर है यानी शुभचिंतक है, क्लीन टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, क्या करना चाहिए, चिपक जाना चाहिए हमारी पुरानी सभ्यता से। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट, कह रहा जिस तरह माँ के जो पुरानी सभ्यता से हम लोग उस तरह चिपक जानी, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक जाना चाहिए, इस तरह से चिपक जाना, यानी गांधी जी हम लोग को कह रहा है कि हमारी पुरानी सभ्यता को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। उसके बाद 10 नंबर में कह रहा है आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्टर्न, मैं पूर्वी सभ्यता का निंदक नहीं हूं। आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्टर्न, मैं पश्चिमी सभ्यता का निंदक नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कह रहा है मैं उनका कृतज्ञ हूं, यानी धन्यवाद देता हूं। आई एम थैंकफुल, मैं कृतज्ञ हूं कि वेस्टर्न फॉर मेनी, वेस्टर्न जो सभ्यता है, मेनी थिंग्स, बहुत चीज, आई हैव लर्न, मैंने बहुत चीज सीखा है, फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, यानी वेस्टर्न जो किताब से मैंने बहुत चीज है। बट आई एम नॉट थैंकफुल द मॉडर्न सिविलाइजेशन, कह रहा है कि मैं थैंकफुल, मैं जो आधुनिक सभ्यता का धन्यवाद नहीं करता हूं। आई एम नॉट थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं कृतज्ञ हूं यानी धन्यवाद देता हूं क्या, आधुनिक सभ्यता, फॉर टीचिंग मी, जो मुझे सिखाया है, दैट इफ आई वांट टू राइज टू इट्स फेयरफुल हाइट, कह रहा है कि मैं थैंकफुल हूं, मैं धन्यवाद देता हूं आधुनिक सभ्यता को, जो मुझे सिखाया है कि अगर आई वांट टू, कह रहा है अगर आई वांट टू इंडिया टू राइज इट्स फेयरफुल, अगर मैं भारत को ऊंचे शिखर पर ले जाना चाहता हूं, तो अगर मैं भारत को क्या करना था, ऊंचे शिखर पर ले जाना चाहता हूं, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन एंड फ्रेंकली, मैं अपने देशवासियों से साफ स्पष्ट रूप से अवश्य कह देना चाहिए कि आफ्टर years and years experience of modern civilization, आफ्टर लाखों सालों और सालों के अनुभव के बाद ने मॉडर्न सभ्यता, आधुनिक सभ्यता से यह अनुभव पाया है। क्या पाया है? आई हैव लर्न फ्रॉम वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने एक सबक सीखा है कि एंड दैट वी मस्ट सोन इन ऑल द कोर्ट्स, कह रहा है कि मैं अपने देशवासियों से यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि मैं अगर इंडिया को शिखर ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, मैं अपने देशवासियों से यह अवश्य कह देना चाहिए, स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों एवं सालों के अनुभव के बाद मॉडर्न सभ्यता यानी आधुनिक सभ्यता ने आई हैव लर्न वन लेसन, मैंने एक सबक सीखा है फ्रॉम इट, इससे
एंड और दैट इज दैट वी मस्ट सोन इट एट ऑल कॉस्ट। मैंने एक सबक सीखा है, और वह क्या सीखा है कि किसी भी तरह हम लोग इससे दूर, किसी भी कीमत पर इससे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मैंने एक सबक सीखा, गांधी जी कह रहा है कि मैंने लाखों एक्सपीरियंस यानी लाखों अनुभव के बाद मैंने आधुनिक सभ्यता से क्या सीखा, एक सबक सीखा, और किसी भी ना किसी तरह से इसे हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर हमें इसे दूर रहना चाहिए।